हेलो धर्माचार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी बज रहा है 12:30 हुई है और अनिल वहाँ पे बैठे तो कितना बात है 12:30 हुई है, 12:45 में तो देरी है अभी भी। 12:40 भी बोल सकती है ना, 12 बजे 10 मिनट हुई वो क्या। हाँ तो जो भी था मैंने सही टाइम बोला ना। हाँ, ठीक। ठीक है, तो मुझे सूझ नहीं रहा था यहाँ। और यहाँ पे खाना बना रही हूँ और घर पे आए मेहमान। वो मेहमान थोड़े से बाहर गए और मैं मीटिंग थोड़े से, देखो पीछे से हंस रहे हैं, तेल मैंने डाल दिया है, दोबारा से डाले। तो वो बाहर गए और मैं मीटिंग में गई थी। जस्ट मैं अभी पहुंची हूँ और थोड़ी सी तैयारी मैं ना करके गई थी, मसाला वसाला सब बना के गई थी और सब रेडी करके गई थी। बस तड़का लगाना बाकी था। तो आके देखो ऐसे तड़का लगा रही हूँ। 2 सब्जी बनानी है और बाजरे का रोटला बनाना है। अनिल को बोल रही थी ब्लॉग कंटिन्यू कर दो ना मुझे, लेकिन उन्होंने मना बोल दिया। कोई बात नहीं, देख लूंगी। ब्लॉग तो एडिट आप मुझसे ही करवाओगे ना, कर लोगे, कर लेना। मैं नहीं कर दूंगी आपको ब्लॉग एडिट, आप मुझे मना बोल देते हो। बस मैं खाना बना लूँ, फिर कल से वैसे शाम को जाना था लेकिन शाम को नहीं हुआ, नहीं जाऊंगी, कल से जाऊंगी। डिसाइड नहीं हुआ, कुछ मीटिंग में थे सब। तो मैं फिर मुझे लेट हो रहा था, ऐसे बोला मेहमान है घर पे खाना बनाना है, तो मैं आ गई जल्दी से। और लेट भी हो रहा है, 1 बज रहा है, तो अब बना लूंगी इसके लिए। चलो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। शायद इसके बीच में ब्लॉग नहीं करूंगी मैं, लगा है। तो मैं सो गई थी, जस्ट उठी हूँ और बस अपने मुँह को धोया है। अब अनिल को बोल रही हूँ धीरा धीरे धीरा को धीरे। अनिल को बोल रहे जल्दी से नहा के आओ तो मैं चाय बनाऊँ फिर से। शाम को चाय पी थी और अभी बज रहे हैं 8। और यहाँ पे मैंने दोपहर की बाजरे का जो रोटला बचा था उसको मैंने छाय में भिगो के रखा है। तो आज हम घरेला रोटला खाएंगे रात को। अनिल बस ना के आए तो मैं चाय बनाऊँ, सिलाई करनी है। और दोपहर के बर्तन किए थे वो भी ऐसे पड़े। और आज हमने चूल्हे पे खाना बनाया था। अनिल लड़ाई लैंप बंद है भी हुआ। तो देखो दोपहर को बर्तन धोए थे वो वहाँ पे ही पड़े और सब सामान ऐसे ही पड़ा था। और मैं सब गए तो मैं ना सो गई, मतलब कि कुछ नहीं किया और मैं सीधा सोने चली गई। और 1 घंटा नींद हुई मेरी। 5:30 बजे सो गई थी, नहीं 5:30 बजे नहीं, 5:30 बजे तो मैं ब्लॉगिंग का ये सब काम देख रही थी। अनिल आए 6 बजे, नहीं 5:30 बजे। 5:30 बजे से इंस्टाग्राम की कुछ सेटिंग थी वो सारी कर रहे थे। और सेटिंग करते करते फिर ऐसे मेरी आँख ही लग गई, मतलब कि सोना तो नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि जल्दी से उठ के मैं सिलाई करने बैठूं, लेकिन ऐसे इंस्टाग्राम का जो सारी सेटिंग काम वाम सब ये कर रही थी और मुझे आँख लग गई। तो फिर अनिल ने भी मुझे नहीं उठाया, फिर मैं सो गई। तो 6 बजे के आसपास सोई थी, 7 बजे उठी, 7 बजे नहीं 7:30 बजे उठी। तो 1.5 घंटा नींद हुई और आधा घंटा इधर उधर ऐसा लग गया। तो अब आज 8 बजे तो सबको खाना बनाना है और सिलाई करने बैठना है। बस अनिल ना किया जाए तो मैं चाय बनाऊँ तो मेरी जो सुस्ती है ना वो निकल जाए। सो के उठते हैं तो फिर सुस्ती उसी होती है ना, तो ऐसा हो रहा है। तो बस खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी और कल से फिर हमको ड्यूटी पे लगना है। मतलब कि आज तो सिर्फ सुबह ही गई थी, कल हमको सुबह शाम 2 टाइम जाना है। सिलाई इतनी सारी है, मैं सोच रही हूँ कैसे सब मैनेज करूँगी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है बैक का, वो ठीक हो जाए। तो हालत ऐसी ख़राब है मेरी और ऐसी हालत में सारी चीज़ें को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, सब लड़ लेंगे। तो बस यहाँ पे चाय बनाने के लिए रखी और अनिल ने पूछा भी कर ली, ना पी लिया। तो बस चाय पी के सिलाई करने बैठते हैं। खाना तो देखते हैं कब खाएंगे, फिलहाल तो चाय पी ले। और ये कपड़े निकाल के रखे हैं जो आज लेके जाने वाली थी लेकिन भूल गई। शायद मुझे लगता है ये डिज़ाइन मैंने ब्लॉग में शेयर नहीं की, तो इसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी कुछ मैंने इसकी पैटर्न की है, इसकी वीडियोस बनाए पैटर्न के, लेकिन मैंने डाले नहीं अभी तक क्योंकि एडिटिंग नहीं हुई। और इसकी स्लीव्स भी बहुत लंबी रखी है, मतलब यहाँ पे ऐसे चूड़ीदार जैसे सरवटें होती है ना वैसी आएगी। और ऐसी इससे पीछे लटकन बनाई है और देने वाली हूँ। आज लेके जाना था लेकिन भूल गई। तो चलो मैंने सोचा कि ब्लॉग में शेयर करूँ इस डिज़ाइन को। पीछे सिंपल है, थोड़ी सी लेस लगा के ऐसे बनाई है, लेकिन आगे ऐसे पैटर्न की है। और एक घेरा निकाल लूँ मैं, तो प्रेस करके रखा था लेकिन ऐसे बड़े बड़े देखो कैसा हो गया। तो इसकी आगे ऐसी डिज़ाइन है, ये आगे का गला है। इसकी मेन स्लीव्स है,
स्लीव्स में डिज़ाइन की है इसकी। तो ये इसकी स्लीव्स है, तो इसकी डिज़ाइन की ऐसी है, तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे अपने ड्रेस में भी ऐसे डिज़ाइन करूँगी, मैं सोच रही हूँ। इसका पिंक कलर नहीं आया था, इसमें पिंक कलर की डिज़ाइन की है, बस ऐसे थोड़ी सी डिज़ाइन थी तो मैंने अलग से पिंक कलर का कपड़ा डाला है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करूं इसके लिए। और इसके लटकन पीछे ऐसे बनाए, जो इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो मैंने शेयर किया है, उसका एडिटिंग करना बाकी है क्योंकि वो वीडियो लैपटॉप में पड़ा है इसके लिए। तो चलो इसको समेटते हैं। तो यहाँ पे खाने बनाने की तैयारी हो गई और सिलाई कर रही थी मैं। ये भी थोड़ा सा देर से ऐसे गल गया है और मुझे ना सर्दी हो गई। तो ये बात टोटला जो हमारा है ना, ये गल गया है। अब इसे भिगो के रखते ना तो ये ऐसे सॉफ्ट हो जाता है। तो जितना ये सॉफ्ट होता है ना, इतना ही अच्छा लगता है। इससे अगली बार तो मैंने बहुत सारी छाछ डाल के उबाल के ही गलाया था क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया था। तो ये तो देखो ऐसे गल गया और मुझे सर्दी हो गई, पता नहीं क्यों सर्दी हो गई। तो बस मैं तड़का लगा लेती हूँ। और ये रेसिपी मैंने पहली बार है ना अपने ससुराल में खाई थी, मैंने कभी नहीं खाई। और पहली बार ने कड्डे न खा दो बाजर जी घरेली मानी पहली दो बोला आसी तो बाजरे जी, क्योंकि हम ना इतनी मम्मी के घर इतनी बाजरे का रोटला हम नहीं बनाते, लेकिन हमारे घर मतलब कि मेरे ससुराल में दिल्ली बाजरे का रोटला बनता है। तो एक बार बच्चा था तो नीलम ने तड़का लगाया था और तब मैंने खाया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना वो टेस्ट कि आज भी है ना वो रोटला, मतलब कि बाजरे का रोटला बचता है ना तो मैं यही बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट। मैंने कभी ऐसे नहीं खाया था क्योंकि हम बनाते ही नहीं थे इतने जो बचती, और कभी बनाते और खाते सुना बहुत था कि टेस्टी होती है और अच्छी बनती है। तो मैं बस तड़का लगा लूँ जल्दी से और फिर मैं सिलाई करने बैठूँगी क्योंकि सिलाई करनी है ना, जल्दी जल्दी देनी है। और 3 दिन से मेरे 2 ड्रेस ही चल रहे हैं क्योंकि है ना हो ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ काम हो रहा है या कोई आ रहा है या फिर मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। ऐसे में मेरी सिलाई इतनी नहीं हो रही। तो 2 ड्रेस एक तो कंप्लीट है, एक में सिर्फ स्लीव्स लगा के फिटिंग करनी है। तो हो जाए उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि उसकी पैटर्न कैसी की है मैंने। तो चलो मैं खाना बना लूँ, खा लें, उसके बाद मिलते हैं। तो उनके लिए सब्ज़ी है, तो बाजरे का रोटला मैंने थोड़ा सा रखा था सब्ज़ी के लिए और ये रेडी है। और ये सेवइयाँ बनाई थी दोपहर को, तो ये थोड़ी सी बची है। वो चटनी है जो अभी तक हमारी चल रही है, कभी बनाई थी ढोकले बनाए थे तब, और उसके तब मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो ये चटनी है, छाछ है और ठंडा मेरे के लिए लिया है, पीना हो तो मैं नहीं पीऊँगी, छाछ भी देखती हूँ। तो चलो खाना खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोनों ड्रेस कुछ इस तरह से मैंने पैटर्न किए और इसमें पाइपिंग के साथ किए पैटर्न, और यहाँ पे पोटली बटन जैसे बना के डाला है 3-3। तो ये रही पैटर्न और दूसरी ये रही। तो ये डबल नेक बोलते हैं ना, मतलब कि आगे की तरफ डबल करके सर्दी इतनी हो रही है ना, तो बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे एक मोती डाल के ऐसे पैटर्न किए। तो इसमें अभी भी एक काम बाकी है, बस पीछे जिप लगाई है, मतलब कि चैन लगाई है ना, तो यहाँ पे बटन लगाना बाकी है अभी भी। ऐसे चैन लगाई है दोनों में, बस ये बटन सुबह लगा दूँगी मैं ऐसे। बाकी प्रेस किया था, फिर भी करने की ज़रूरत होगी कुछ तो कर दूँगी प्रेस। और इन दोनों की सलवार तो सिंपल है, एक तो जैसे बोली थी उन्होंने वैसी की है, और एक वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो एक सलवार ये मैं अपने हिसाब से बनाई है, जो पूरे में चुन्नट है और ऐसे बेल्ट बनाया है ये, और इन्होंने नाप दिया था ना, उसके हिसाब से इनकी सलवार, मतलब कि सिर्फ आगे की तरफ चुन्नट
और इतना लंबा बेड, मतलब कि इतना बेड तो इनको मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, लेकिन जो दिया था उस तरफ से बनाई है। और इसमें कपड़ा बहुत कम था, तो ये ड्रेस का कपड़ा डाला, मतलब कि कुर्ते का कपड़ा इसमें डाला है और बस रेडी है। कितने दिन हो गए इन 2 ड्रेस में, मतलब कोई ना कोई आ रहा था, जाना हो रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था इसकी वजह से। और बस इसको है ना सुबह अच्छी तरह से इसका फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी या वीडियोस बनाऊँगी और फिर इसमें फोल्ड करके रख दूँगी पीने के लिए। उनको तो मैंने बोला था कि हो गए, लेकिन हुए नहीं थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी। एक तो हो गया था, ये वाला तो कब का हो गया था, और इसका भी सलवार हो गया था, लेकिन कुर्ता बाकी था। लेकिन हो ही गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ काम से थोड़े बहुत रह जा रहे थे। तो चलो अब मैं सोती हूँ। और बाल देखो कितने गंदे लग रहे हैं। तो सर्दी ने तो हालत ख़राब कर दी है, सर्दी और सिर का दर्द हो रहा है। तो बस मैं सो भी जा रही हूँ और सुबह हमको अपने काम पे भी जाना है, तो बस जल्दी से सो जाऊँ, फिर सुबह उठूँ, नए ब्लॉग में मिलूँ और सारे काम मैनेज कर लूँ। तो बस मिलूँगी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो धर्माचार, गुड मॉर्निंग। तो आज एक नई सुबह के साथ आप सभी को मेरे गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं 10:15। तो मैं सारे काम करके फ्री हो गई। लाइट सुबह से नहीं है, और वो रात को मैंने बोला था आपको कि कांच बटन करने हैं उसमें, तो उसमें मैंने नहीं कर पाई क्योंकि घर के काम में ही लग गई। तो लाइट नहीं है सुबह से, जब से उठी हूँ तब से लाइट नहीं है। तो उठी थी तब मैं ना तब थी, थोड़ी देर थी, आधा घंटा थी, तब मैंने दोनों फ़ोन को चार्ज में रखा था। तो दोनों फ़ोन में थोड़ी थोड़ी सी चार्ज हो गई। उस फ़ोन में ज़्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है, और आईफोन में थोड़ा सा टाइम लगता है चार्जिंग में। तो इसमें थोड़ी सी कम है चार्जिंग। तो बस सारे काम कर लिए। अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहा के फिर हमको जाना है अपने काम पे। तो देखो सब काम हो गए और धुआं धुआं सा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दीवा बत्ती की है ना, इसकी वजह से घर में थोड़ा सा धुआं धुआं सा हो गया है। तो बस काम हो गए हमारे। और आज मतलब कि 2 दिन से मैं जा तो रही थी, तो सिर्फ मीटिंग 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 यही था। लेकिन आज बेंच रेडी हो गई है, सुबह से लेके मतलब कि 11 से लेके 1 बजे तक, और शाम को 3 से लेके 5 बजे तक। तो 2-2 घंटे, मतलब कि 4 घंटे मैं वहाँ रहने वाली हूँ। और एक नया काम और नई चीज़ है मेरी लाइफ में। मतलब पूरा दिन मैं घर पे रहती हूँ, अब मैं बाहर जाऊँगी, नए लोगों से मिलूँगी, नए लोगों से बात करूँगी। तो बस कैसा एक्सपीरियंस रहता है सब मैं आपको व्लॉग में शेयर करूँगी। चलो मैं नहाने जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी बज रहे 11:15 और मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जूस, और रात को जो रोटला बनाया था ना बाजरे का, वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खा के जाऊँ। इतना है, लेकिन इतना तो मैं नहीं खा पाऊँगी। 2 बाइट या इतना खा लूँ और थोड़ा सा जूस पी लूँ, ताकि है ना बीच में हमको भूख ना लगे। मतलब कि घर पे रहते हैं ना, तो जब भूख लगती है तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे तो फिर क्या होगा पता नहीं। तो मैं सोच रही खाने तो ठीक है, नहीं खा रहे, फ्रिज में रख रही हूँ। मन नहीं हो रहा खाने का, पहले सोचा खा के जाऊँ, फिर अब मन नहीं हो रहा। तो अब मैं थोड़ा सा मैं माज़ा पी के जा रही हूँ। तो ये माज़ा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पी के जाऊँ, ताकि है ना बीच में कभी भूख ना लगे हमें। ऐसे आप मुझे सच सच बताना, आप कहीं पे जाते हो तो आप कितना कुछ सोच के जाते हो। मुझे ऐसे, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मेरी एक बीमारी है ओवर थिंकिंग की, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो अभी मैं यही सोच रही थी, भूख लगेगी तो बीच में मैं क्या करूँगी। तो इसकी वजह से फ्रीज हमारा इतना भरा पड़ा है ना, ठसो ठस, मुझे फ्रीज भी साफ़ करना है। तो बस इतना मैंने जूस निकाला है। तो ओवर थिंकिंग की वजह से हमको ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं अभी बहुत ओवर थिंकिंग हूँ, मुझे बहुत ही मन में ऐसे ख्याल आते रहते हैं। तो मैं ही पी ली, तो फिर मैं निकलती हूँ और आपको मैं दोपहर को मिलूँगी। वहाँ पे कोई ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, और फिर आगे देखते हैं, कभी होगा ऐसा तो शूट करेंगे, लेकिन आज तो शूट नहीं करेंगे। तो सीधा मैं आपको घर पे आके मिलूँगी।
तो अभी कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं और मैं 1:15 बजे आई घर पे, रोटी बनाई खाई और अभी व्लॉग एडिट करी थी तो देखा, मुझे याद आया, देखा नहीं मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो मैंने सोचा व्लॉग को एडिट करना साइड में रखते हैं और थोड़ा सा व्लॉग शूट करते हैं। तो मैं 1 बजे आई, रोटी बनाई खाई और लाइट तो नहीं है, सुबह गई है लाइट, अभी तक लाइट नहीं आई। तो मैं बस देखो यहाँ पे लेट रही हूँ और व्लॉग को एडिट कर रही हूँ क्योंकि 3 बजे हमको जाना है। तो बस 10 मिनट है मेरे पास, तो 10 मिनट में जितना व्लॉग एडिट होगा उतना करूँगी और उसके बाद मैं 3 में 10 मिनट की देरी होगी तो मैं बस जाऊँगी, निकलूँगी घर से, क्योंकि फिर वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करना, सेट करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आज मैं 11:45 बजे तो वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन स्टार्ट करते करते भी आधा घंटा लग गया। और आज फर्स्ट बेंच जो थी, मतलब जहाँ तो मैं 2 दिन से रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग आज से हुई है सीखने का, तो वो भी, उनमें भी कोई कोई मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें मैं अच्छे से सिखाऊं और वो लोग भी अच्छे से सीख जाए। और अगर सबको कंफर्टेबल होगा तो व्लॉग वहाँ पे शूट करने का होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको वो जगह तो शेयर करूँगी, मैं कहाँ जाती हूँ और कैसे सब कुछ सिखा रही हूँ, और जो जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ अभी, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, अभी नहीं करूँगी। तो बस अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बेंच अच्छी गई। और आज मतलब फर्स्ट सीखने का आज फर्स्ट डे है, बेंच दूसरी है, मतलब 60 लोग हैं तो 60 लोग को एक साथ तो नहीं सिखा सकती। तो मैंने 2 बेंच बनाई है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, 1 घंटे में 30, दूसरे घंटे में 30, मतलब 60। और भी नाम लिख रहे हैं। तो 3 मंथ के बाद दूसरी बेंच स्टार्ट होगी, तो उसमें भी फिर नए लोग आएंगे और नए लोगों को सिखाऊंगी। तो अच्छा, अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है। और आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। और मैं सॉरी आपको सुबह विश नहीं कर पाई, अभी मैंने कॉल किया लेकिन मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं, पता नहीं बिज़ी थी। फिर सिस्टर को किया तो वो भी जॉब से आई थी, खाना खाया, वापस से उसको जॉब पे जाना था, तो इसके लिए मम्मी से बात नहीं हुई। तो शाम को कॉल करूँगी। और जब हम मम्मी के घर होते तब बर्थडे सब होते ना, तब इतना कुछ नहीं होता, हमको ऐसा होता है कि हाँ बर्थडे है। लेकिन जब शादी हो जाती है और जब हम सबसे अलग हो जाते हैं ना, तब सारी चीज़ें इतना मिस करते हैं, कसम से इतना मिस करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, मतलब कि मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी की डांट, पापा की डांट। वो पापा कुछ लेके आते और दौड़ के जाते और पूछते पापा क्या लेके आए हो। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि कितना भी हमको ससुराल में सुख मिल जाए, कितनी कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन फिर भी हमको ना अपना जो मायके में जो यादें होती है ना, वो यादें हम कभी भी नहीं भूल पाते। और जाते हैं एक दिन हम सबको ऐसे अच्छी तरह से रहते हैं और दूसरे दिन से हम झगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो यादें और बातें इतनी याद आती है ना कभी कभी कि छोटे से कब बड़े हो गए और इतने समझदार हो गए, पता ही नहीं चला कि टाइम कितना निकल गया। जो एक दिन मम्मी कहीं पे जाती थी तो मम्मी बोलती थी पीछे से घर संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। तो हम जिद करते थे, मैं नहीं संभालूंगी, कैसे संभाल पाऊंगी, मुझे खाना कौन बना देगा। मम्मी एक दिन के लिए बोलती थी कि मैं जा रही हूँ पीछे से घर संभाल लेना, तब हमको इतना मुश्किल लगता था कि एक दिन कैसे घर संभालेंगे। और यहाँ देखो शादी के बाद पूरा घर, फैमिली और सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। इतने समझदार हम कब बन जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि कब इतने समझदार बन जाते हैं। पहले तो हमको ऐसा होता था कि मम्मी डांटती थी, फिर भी हमको ऐसा लगता था यहाँ क्या बोल रही है, छोड़ो ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें सच में इतनी याद आती है ना, बहुत याद आती है सबकी। सबसे हम बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो ऐसे कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हो जाती हूँ। तो चलो इस बात को इतनी ही नहीं बढ़ाते, और सबको ऐसा ही होता है, मतलब कि
चाहे ससुराल दूर हो या पास हो, सबको ऐसा होता है। तो बात करते करते 2:45 बज गए और तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं और दूसरी बेंच को सिखाते हैं। और मुझे अच्छा भी लग रहा है बाहर जाके काम करके, क्योंकि पूरा दिन मैं घर पे अकेली रहती हूँ और ऐसे सबसे बात करके अच्छा लग रहा है मुझे आजकल 2-3 दिन से। तो चलो मिलती हूँ आपको शाम को। तो अभी बज रहे हैं 8:30, 5:45 बजे घर पहुँचे। मेरा ओवर टाइम हो गया क्योंकि टाइम कब निकल गया कितना पता ही नहीं चला, और आधा घंटा ज़्यादा हो गया, 5 बजे तक था लेकिन 5:30 बज गए। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ पानी, तो पौधों को पानी नहीं दिया था तो बस पानी दे रही हूँ। और वो सब धोया, कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं, कपड़े वहाँ हमारे सूख रहे हैं। और वो नारियल पीते पीते वहाँ पे हमने जमा किए, इतने सारे नारियल हो गए जो चूल्हे को जलाने में काम आते हैं। तो बस कपड़े भी हमारे सूख रहे हैं, पोछा भी मार दिया है और फर्श भी धो दिया है, बाथरूम धो दिया, सब काम कर दिए। आके काम में लगी गई। लाइट नहीं थी तो मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी। लाइट आई है 6 बजे के, नहीं सॉरी 5:30 नहीं 5:45 या 4:30 बजे लाइट आई है। तो आज पूरा दिन मतलब लाइट नहीं थी, सुबह गई थी तो शाम को लाइट आई थी। और अब मुझे खाना बनाना है, तो खाने में मैं बनाऊंगी खिचड़ी, पापड़, मिर्च और रोटी। तो सिंपल ही हम खाना बनाएंगे। और अनिल आएंगे शायद से 9, 9:30 बजे, 8:30 बज रहे हैं। तो बस हमारा पानी लग जाए पौधों में, उसके बाद हम थोड़ी देर सिलाई करेंगे और 9 बजे खाना बनाने में लगेंगे। और सिलाई भी करनी ज़रूरी है क्योंकि सिलाई करके देनी है। इस मंथ ही थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा, अगले मंथ से नहीं होगा क्योंकि मैं बाद में फिर सिलाई इतनी नहीं लूँगी क्योंकि नहीं होता सब एक साथ में काम। तो बस यही है। लैस चालू है तो आँखों में ऐसी चुभ रही है कि आँखें खोल नहीं पा रही। तो कल से सीधा मैं आज आपको व्लॉग में दिख रही हूँ क्योंकि कल मैंने व्लॉग फिर रात को स्टार्ट ही नहीं किया था और काम में और सारी चीज़ों में बिज़ी हो गई थी। और अभी बज रहे 6। तो आज की दोनों बेंच को मैंने कंप्लीट करके 5:15 बजे घर पे पहुंची थी। तो बस आके मैं बैठ ही गई थी, इतनी थक गई थी ना। अभी 6 बज रहे हैं तो 15 मिनट हुई मैं उठी हूँ, आधा घंटा मैं बैठ गई थी। तो थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल करके देख रही थी। तो मैं जब से क्लास में लगी हूँ तब से फ़ोन को स्क्रॉल करके देखना तो भूल ही गई हूँ, मतलब स्क्रॉल कर रही थी फिर भी मैं काम की चीज़ें देख रही थी। और रात को मैंने एक ड्रेस कटिंग की, तो वहाँ पे कटिंग किया हुआ पड़ा है। तो अब मैं काम कर लूँगी घर का और उसके बाद मैं फिर से सिलाई करने बैठूँगी। और बर्तन भी नहीं धोए तो क्योंकि है ना अनिल और भाभी दोनों लेट उठे सुबह, तो फिर मुझे लेट हो गया। फिर आई मैं और आके रोटी बनाई, रोटी बना के रोटी खाई, खा के मैं थोड़ी देर के लिए लेटी। और लेटने के बाद तुरंत टाइम हो गया जाने का, तो फिर मैं वापस से क्लास में चली गई। क्लास से आई हूँ, थोड़ी देर हुई है, मतलब पौना घंटा हुआ है आई हूँ उसको। तो अब मैं फिर से काम में लग जाती हूँ और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और मुझे पता है मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन आप भी समझ रहे हो क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ सारी चीज़ों में मैनेज करने में, क्योंकि सिलाई, व्लॉगिंग और क्लासेस और घर, अभी 4 काम हो गए हैं मेरे पास। तो इसके लिए पहले तो सिलाई, व्लॉगिंग और घर था, अब सिलाई, व्लॉगिंग, घर और क्लासेस हो गए। तो इस मंथ में थोड़ा सा आगे पीछे व्लॉगिंग में हो सकता है, अगले मंथ से हम रेगुलर हो जाएंगे। पहले तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि हर रोज़ एक व्लॉग आए, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं चाहूँगी फिर भी नहीं आ सकता क्योंकि कल तो लाइट का प्रॉब्लम था और आज भी नेट बंद था सुबह, तो इसके लिए नहीं आ सका। तो बस ऐसे सारा हमारा काम चल रहा है, तो बस कर रही हूँ काम और थोड़ी सी थक भी जाती हूँ, थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा न्यू भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, वो मुझे पता नहीं है कब मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि पहले के जो व्लॉग पड़े हैं वो अपलोड कर दूँगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो कब करूँगी वो मुझे नहीं पता। तो चलो इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मज़ेदार व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे।